दोस्तों नमस्कार। कहा जाता है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जो मन से हार गया उसे दुनिया में कोई नहीं जिता सकता है, और जो मन से जीत गया उसे दुनिया में कोई हरा नहीं सकता है। दोस्तों, हमारा शरीर खुद एक ब्रह्मांड है, और ब्रह्मांड में हम जो करते हैं, जो सोचते हैं, उसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। दोस्तों, ब्रह्मांड हमारे मन से जुड़ा हुआ है। हमारे मन मस्तिष्क में, हमारे पूरे शरीर में ब्रह्मांड बसा हुआ है। हम खुद एक छोटा सा रूप हैं इस ब्रह्मांड के। तो दोस्तों, अब कल्पना कीजिए, सोचिए, जब डॉक्टर नहीं हुआ करते थे, कोई दवाई नहीं बनी हुई होती थी, कोई हॉस्पिटल नहीं हुआ करते थे, तो क्या लोग जिंदा रहते थे या नहीं रहते थे? क्यों? क्योंकि उनका मन पवित्र हुआ करता था, निश्चल हुआ करता था, और मन की पवित्रता से उनके सारे रोग भागते थे। उनका रोग, चूँकि उनके पास कोई विकल्प नहीं था, तो वे विश्वास कर लेते थे कि चलो ऐसा हो गया है, ठीक हो जाएगा। वो विश्वास, वो बिलीव ही उनके स्वास्थ्य को बेहतर की ओर ले जाता था, और वो स्वस्थ होते थे। ये खुद सोचने की बात है। और हमारे शरीर में जो भी रोग होता है, इसका कारण कहीं अलग से नहीं, हमारे अंदर ही पैदा होता है। और हमारे शरीर जो अंदर रोग पैदा होते हैं, वो बाहर की दुनिया से नहीं, बाहर की दवा से नहीं, वो हमारे अंदर जो मन है, विश्वास है, उस मन को सकारात्मक करके, अपने मन को खुद हील करके, खुद उस तरह के पोजीशन में लाके हमारा शरीर स्वस्थ हो सकता है। हमारे शरीर में अगर कोई बीमारी, कोई रोग आ गए हैं, तो वो ठीक हो सकता है। तो दोस्तों, हमारे शरीर में स्वतः सब कुछ बनता है। हमारे शरीर के स्वस्थ रहने के लिए जो भी बाहर से हम तत्व देते हैं, उस तत्व को बाहर देने की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ती है? क्योंकि हम अपने सोच विचार गलत करने से जो सिस्टम के तहत हमारे अंदर जो रस रसायन पैदा हो रहे हैं, वो सिस्टम के गलत होने के कारण, मन में कुविचार लाने के कारण, उनमें, उन अंगों में वो केमिकल, वो रसायन का पैदावार कम हो रहा है। और कम होने के कारण बाहर से हमें देने की ज़रूरत होती है। जब डॉक्टर कहता है कि ये विटामिन चाहिए, ये तत्व शरीर में चाहिए, और वो डॉक्टर लिखते हैं दवा, या तो टैबलेट फॉर्म में होता है या जो है लिक्विड फॉर्म में होता है। हम उसे लेकर इस्तेमाल करते हैं कि हम ठीक हो रहे हैं, हम ठीक हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, ये समझना ज़रूरी है कि जो हम दवा ले रहे हैं ठीक होने के लिए, वो ठीक होने के लिए नहीं ले रहे हैं, बल्कि उससे राहत पाने के लिए हम उस दवा को ले रहे हैं। असल बीमारी की जड़ जहाँ है, उसे हम देख ही रहे हैं। असल बीमारी है हमारी सोच, हमारे मन से वो बीमारी पैदा हुई है। आप जिस तरह की कल्पना करेंगे, आप वैसा हो जाते हैं। दोस्तों, हमारे शरीर में उत्पादन होता है वो सेल का अमृत, वो है नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड ही वो अमृत है जो हमें जवान बना देता है। अगर हमारे शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड की मात्रा कम जाती है, 09 की बनने की मात्रा कम जाती है, तो हमें बुढ़ापे की ओर ले जाता है। और ये बुढ़ापा हमारा शरीर में होता है। बुढ़ापा की ओर तो सबसे पहले हमारा अंग जाता है, अंग प्रभावित होता है, और हम कहते हैं कि बूढ़े हो चले। आप देख सकते हैं, सेम उम्र वाले दो व्यक्ति, एक जवान दिखते हैं और एक लगता है कि एक बूढ़ा हो चुका है। क्यों? इसका मतलब है कि उसके शरीर में जो उम्र के साथ साथ जितनी मात्रा में नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन हम, जो एक रस रसायन है हमारे शरीर के लिए अमृत है,
वो होना बंद हो गया, और जो होना बंद हो गया तो हमारे शरीर को, हमारे अंग को वो रस रसायन उपयुक्त मात्रा में नहीं गया, और नहीं गया तो उससे हमारा अंग प्रभावित हुआ, क्योंकि उसके फंक्शन में, उसकी क्रियाशीलता में जो आवश्यक तत्व थे उसमें कमी आ गई, और कमी आने के बाद क्या होता है कि हमें बुढ़ापे की ओर जाना पड़ता है, हमारे अंग प्रभावित होने लगते हैं, हम किसी न किसी रोग से प्रभावित होते रहते हैं। तो दोस्तों, मन, हम कहा गया है कि जैसा मन वैसा तन। आप मन से सोचते हैं कि मैं स्वस्थ हूँ, दुनिया की कोई ताकत आपको स्वस्थ नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि ये शब्द ब्रह्मांड में गया है, और ब्रह्मांड से रिटर्न होकर वो आपके पास आता है, क्योंकि ब्रह्मांड में गया हुआ वो शब्द की आवाज़ आपको रिटर्न करता है कि हाँ, तुम स्वस्थ हो, और तब आप बीमार नहीं होते हैं। आप अस्वस्थ होने की बात करते हैं तो वही शब्द ब्रह्मांड में गूंजते हुए रिटर्न आपके पास आ जाता है, और आप निश्चित रूप से अस्वस्थ होते हैं। तो दोस्तों, स्वस्थ अस्वस्थ का खेला हमारे मन का है। हमारा मन अगर जो है सो सही सोचता है, पॉजिटिव सोचता है, तो हमें कोई बीमार नहीं कर सकता है। सारी बीमारी की जड़ मन है। मन से अगर सोचते हैं, किसी को देख के कल्पना करते हैं कि हाँ बहुत बीमार है, तो उस तरह की भावना जब भी हमारे मन में आती है तो हम भी फील करते हैं कि मुझे भी उस व्यक्ति की तरह कमजोरी हो गई है, मुझे भी उस व्यक्ति की तरह बीमारी हो गई है, और हम वैसा फील करते हैं। अगर लगातार हम उस तरह की भावनाओं में बह जाते हैं तो निश्चित रूप से हमें भी वो बीमारी होने की संभावना बन जाती है ज़्यादा। इसलिए हमें अपने स्वर को, अपनी वाणी को, अपनी सोच को पूरी तरह पॉजिटिव रखना है, और ये विश्वास के साथ कहना है, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी। ये शब्द ब्रह्मांड में जाएंगे, और ब्रह्मांड जो आप जो बोलते हैं उसे ही वो समझता है। ब्रह्मांड उसका कोई माने मतलब नहीं समझता है, बल्कि आप जो है हाँ में उसे संदेश भेज रहे हैं तो वो हाँ में जवाब देता है। अगर आप नकारात्मक न में जवाब देते हैं तो वो नकारात्मक में ही काम करना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, हम जब भी बोलें तो सही बोलें, सही समझें, सिर्फ अपने लिए, बल्कि दूसरों के विषय में जो हमारी आदत होती है किसी की बुराई करना, वो बुराई सुनता है, बल्कि उसके बुराई करने का असर हमारे मन, मस्तिष्क और शरीर पर पड़ता है, और जो हम होते हैं जिसके बारे में हम बुराई करते हैं वो बीमार नहीं होता है। इसलिए खुद का गड्ढा खोदने से बेहतर है कि हम किसी के लिए गड्ढा न खोदें, बल्कि हम भी ऐसे रास्ते को बनाएं जिस पर कोई भी चलें तो उन्हें आराम मिले, उन्हें सुख मिले, उन्हें चैन मिले, उन्हें लगे कि नहीं ये बेहतर मार्ग है। इस तरह जो है हमें अपने मन को पूरी तरह कंट्रोल करना चाहिए। हमें अगर खाने पीने की भी अगर कमी है तो कोई बात नहीं है, आखिर हमारे शरीर को कितना भोजन चाहिए, क्योंकि हमारे अंग को जो भी रस रसायन चाहिए वो हमारे सोच विचार थिंकिंग से हमारे शरीर में खुद उसका निर्माण हो रहा है। मान लीजिए कि जो बच्चे जो अभी खाना नहीं खा रहे, माँ का दूध पी रहे, तो क्या उनके शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं बन रहा? क्या उनके शरीर में ज़ीरोनाइन? जी हाँ, उनके शरीर में ज़्यादा ज़ीरोनाइन बन रहा है, ज़्यादा नाइट्रिक ऑक्साइड उत्पादन हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो निश्चल, उनके मन में किसी तरह का न कोई लोभ है, न लालच है, न ईर्ष्या है, न द्वेष है, न किसी का कुछ लेने की विचार है उनके मन में। इसलिए उनका विकास हो रहा है, और खुद रस रसायन जितने भी उनके विकास में, शारीरिक मानसिक विकास में आवश्यक है, प्रकृति स्वयं उसके अंदर को प्रोडक्शन कर रहा है। तो आखिर हम जो भोजन करते हैं इसकी क्या आवश्यकता है? यही भोजन जितनी आवश्यकता है उतना से अधिक भोजन करके हम एक नए बीमारी को ले लेते हैं। अब बुझिए, समझिए, ये समझने की बात है कि अगर हम फल खाते हैं तो फल को पचने में कितना 2 से 3 घंटे अधिक से अधिक लगते हैं, पच जाते हैं। अन्न
अन्न का उपयोग करते हैं तो इसे पचने में 5 से 7 घंटे लग जाते हैं। इसके अलावा जब हम मांसाहार करते हैं, मछली खाते हैं, तो उसके पचने में